जय श्री राम साथियों। तो आज हम आ चुके हैं अपनी एक और वीडियो के अंदर, देवनागरी की वीडियो में। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ एक यूट्यूब की वीडियोस की स्क्रीनशॉट लेंगे रेफरेंस के लिए, और उनके आधार पे हम अपने देवनागरी सिस्टम का व्यू पॉइंट बताएंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिटी बेस्ड। तो इसमें भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को मिला के हमारा जो वैदिक सिस्टम था उसके आधार पे हम इसका व्यू पॉइंट बताएंगे। तो ये एक, आपको अगर नहीं पता हो तो बता देता हूँ, शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू राजस्थान में जो ज़िले हैं उनको उनमें सीकर के अंदर ये एक गैंगस्टर था राजू ठेठ, जो जाट समाज से था। उसका मर्डर हुआ है। तो इसमें क्या है कि जो ये कम्युनिटी, जो हमारी हिंदू सिस्टम जो है, इनमें जातियों का जो प्रभुत्व है उसमें ये गैंगस्टर जाट समाज से आता है। तो और इसका जो मर्डर है उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई और आनंदपाल गैंग का हाथ बता रहे हैं। तो जो मेरा जो कहना है वो इस चीज़ पे नहीं है। जो मैं जो बात बताने वाला हूँ वो है इसकी जो अगला जो पार्ट है वो देखिए आप। ठीक है। तो सीकर में एकजुट हुआ जाट समाज। तो इसमें कहने की बात क्या है कि ये जो लोग अपनी अपनी जातियों के जो बुरे लोग हैं उनका भी भरपूर समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी जातियों के लोगों को तो छोड़ देते हैं और बाकी की जातियों के लोगों को ये लोग मारने पे लगे रहते हैं। ठीक है, उनका शोषण करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी गांव में 100 घर हैं, उनमें से 80 घर जाट समाज के हैं और 20 घर अदर कास्ट के हैं, और 20 में से 15 घर अगर राजपूत समाज के हैं, तो जाट समाज राजपूत समाज को साथ लेके उनको न्यूट्रल रखेगा और बाकी जो 5 और अदर कास्ट की जाती है उनको शोषण करेगा, उनको पीटेगा, मारेगा, लूटेगा, खसोटेगा। सेम जो सिस्टम है वो मुस्लिम सिस्टम है और ईसाइयों का भी यही सिस्टम था। जहाँ जो ताकतवर है वहाँ वो अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। और ये खाली अकेले इस समाज की बात नहीं है। जैसे अगर कहीं राजपूत ज़्यादा हैं तो वो डोमिनेट करेंगे, कहीं मीणा ज़्यादा है वो डोमिनेट करेंगे, कहीं गुज्जर ज़्यादा है वो डोमिनेट करेंगे। तो हमारी जो जातियाँ हैं वो अपने अपने एरिया में डोमिनेट करने पे लगी हुई, लेकिन उसमें नुकसान हमारा ही हो रहा है। हमारा ही नुकसान हो रहा है। कैसे? क्योंकि हमारे अलावा जो अदर धर्म के लोग हैं वो हमारी इस वीकनेस को समझते हैं और इसीलिए हम पे हमारा बार बार हमले हुए हैं। और अब आगे अगर आप ध्यान से देखो तो अब हमारी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अब आगे हिंदुत्व का बचना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इतने बटे हुए हैं कि उसमें इनका सर्वाइव करना मुश्किल है। अभी आप एक और चीज़ देखिए, ये एक एमएलए है, इसकी खुद की पार्टी है, तो ये जाट समाज का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, हनुमान बेलीवाल जी इनका नाम है। तो जैसे पहले के सिस्टम में राजा महाराजा होते थे, ठीक है, तो वो अपने अपनी जातियों के इलाकों में अपना अपना ग्रुप बना के और बाकी जातियों को डोमिनेट करके अपना काम चलाते थे। ठीक है। तो जैसे ही बाहरी आक्रांता जो आते थे, जैसे मुस्लिम, अंग्रेज या फिर और कोई आते थे, तो जो जनता थी वो कभी भी राजाओं का साथ नहीं देती थी। उसके पीछे कारण क्या था? उनके पास कुछ था ही नहीं डिफेंड करने को। वो कहते थे कि हमें तो ये भी लूटेंगे और आप भी लूटोगे, तो हमारे लिए तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो फिर वो जो नुकसान हुआ उसी का आज ये परिणाम है कि हम लोग यहाँ सिर्फ भारतवर्ष में सिमट के रह गए और धीरे धीरे यहाँ से भी ख़त्म हो जाएंगे। तो अब इसके जो नेक्स्ट है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है। जो नेक्स्ट सिस्टम बना है वो ये देखिए आपकी, ये एक एमएलए है जो जातियाँ के आधार पे जो ये लोकतंत्र बना है, ये हमारा सिस्टम नहीं है। ये ईसाइयों ने और अंग्रेज़ों ने मिलके और मुस्लिम सिस्टम के साथ मिलके इसमें छेड़छाड़ करके इसको हमारे ऊपर लाद दिया गया है। अब चूंकि जो गुलाम जनता हमारी पहले से रही हुई है, जो कमज़ोर अदर कास्ट के जो लोग थे, उनके लिए सब चीज़ बराबर है, उनके ऊपर कोई भी राज करो वो कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो सबसे खतरनाक चीज़ इसलिए है क्योंकि जब जब अगर समय आएगा तब वो लोग तो प्रतिरोध कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये उदयपुरवाटी से एक राजपूत समाज का एमएलए हैं और यहाँ एक पूर्व एमएलए है सुकर्ण चौधरी। तो यहाँ पे राजपूत और चौधरी समाज आपस में आमने सामने है। उसका मेन रीज़न क्या है कि जैसे किसी गांव में 100 परिवार हैं, तो
उसमें से अगर 80 परिवार जाट हैं तो बाकी के लोगों का ये मतलब उनके ऊपर इतना दबाव रहता है कि वो जाट समाज के साथ रहेगा। सेम कंडीशन दूसरी समाज के साथ है, तो यहाँ फ़ायदा उठाते हैं अदर रिलीजन वाले, और यही एकमात्र कारण है कि आज तक वो सॉल्यूशन नहीं हो पाया उस चीज़ का। ठीक है, अभी देवनागरी का जो सिस्टम है उसके आधार पे उसमें क्या है कि हमारा जो पहले जो सिस्टम था वो जातियों को एज ए पावर यूज करता था, लेकिन आज हम एज ए वीकनेस यूज करते हैं, उसको वीकनेस हो गई वो। अभी इसमें एक और आप चीज़ देखिए कि यहाँ पे, ठीक है, अब इसमें क्या बता रहा है कि ये जो न्यूज़ 18 राजस्थान है इसकी ये यूट्यूब वीडियो की स्क्रीनशॉट है, उसमें क्या कह रहा है ये कि आरोपी मनीष जाट और विक्रम गुज्जर की कोर्ट में पेशी। अब आप ये देखना कि जो जाट समाज इकट्ठा हुआ कि भाई हमारा गुंडा क्यों मारा आपने, हमारा जो रोल मॉडल क्यों मारा, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उनका तो रोल मॉडल हो गया ना, क्योंकि वो तो जो नीचे के बच्चे हैं वो तो अगर काम नहीं मिलेगा तो वो तो गुंडागर्दी करेंगे। जो अदर कास्ट के लोग उनको तो मारना है ही भाई, वो तो मरने के लिए पैदा हुए हैं भाई, सीधी सी बात है। राजा महाराजा मारते थे, फिर मुगल आए वो मार रहे थे, फिर ब्रिटिश आए वो मार रहे थे, तो उनको तो लोकतंत्र में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला हुआ है। ठीक है, तो अब ये लोग क्या करेंगे, ये इस गुज्जर के पीछे पड़ेंगे और ये जाट है इसको छोड़ देंगे। तो ये कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारे जो आदमी है उसको मरवाने में जाट का ही हाथ था, नहीं, इनको तो गुंडागर्दी करनी है और अपना वोट बैंक चमकाना है, जातियों में वैमनस्य फैलाना है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। तो अभी हम फिर से डिस्क्लेमर खोल देते हैं ताकि वो ज़्यादा वो ना हो। अब यहाँ पे हमारा जो व्यू पॉइंट है वो क्या है कि देवनागरी किसी भी जाति के साथ नहीं है, लेकिन सभी जातियाँ देवनागरी के साथ हों, ये हम काम करेंगे। कैसे? जो व्यक्ति हमारे नियमों को, वैदिक सिस्टम के नियमों को मानता है तो उसके लिए हिंदू फर्स्ट है, हिंदू सिस्टम फर्स्ट है। तो अगर हम हिंदू सिस्टम फर्स्ट रखते हैं तो हमारी बहुत सी परेशानियां हल हो जाती है। जैसे जिस जाति का जो व्यक्ति है वो हमारे सिस्टम की खिलाफत करता है तो हमारा दुश्मन हो गया, तो उसको उसी के जाति के लोग ही हैंडल करेंगे। तो ये हमारा प्रोस्पेक्ट है। तो आप अभी जितना डीप जाओगे उतना ही आप देखोगे कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना करप्ट हो चुका है और कितना कमज़ोर हो चुका है। अभी हमारे 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, आने वाले टाइम में और पार्टीशन होंगे, उसमें हमारे कितने देश बनेंगे ये नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि जातियाँ एक दूसरे को देख के ही खुश नहीं हैं। तो दूसरा कोई बाहरी व्यक्ति आके अगर कुछ अपना सिस्टम लादने की कोशिश करेगा, हमारे पे थोपने की कोशिश करेगा, तो ईजिली वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ की लाइव आज के हम बंद करते हैं। ये लाइव हम ये जो वीडियो है ये हम कम्युनिटी वाले सेक्टर में डालेंगे, तो इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसके अलावा हमारे और भी बहुत से जितने भी हॉट टॉपिक्स होंगे उन पे हम अपना देवनागरी का व्यू पॉइंट बताएंगे, और हम देवनागरी को, वैदिक सिस्टम को स्थापित करने के लिए काम करेंगे। इसके लिए मुझे आपकी सहयोग की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप लोग भी वैदिक सिस्टम में आना चाहोगे और वो सिस्टम है वो आपको हर चीज़ प्रदान करने की सक्षम है, वो भी वैदिक सिस्टम के दायरे में। ठीक है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। उसके अलावा अगर आपके पास में कोई सुझाव है या फिर कोई टॉपिक है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर आपको व्यू बता सकता हूँ कि हाँ ये देवनागरी के हिसाब से इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है और ये हमारा व्यू पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए।